बशीर भद्र ने क्या खूब कहा है, आग तेरी है न मेरी, आग को मत दे हवा, राख मेरा घर हुआ तो तेरा घर देखेगा कौन। गुना संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर में हुई बीजेपी नेता अमरजीत सिंह छाबड़ा पर हत्या कारित वारदात और इस तरह की अन्य वारदातों पर कोई जवाब न दे सके सिंधिया। पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों के आधे अधूरे उत्तर दिए बिना ही पत्रकार वार्ता छोड़ी लोकसभा प्रत्याशी सिंधिया ने। देखो बहना कुर्सी वालों के खेल, सुनो हम तुम्हें सुना। दरअसल गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें वे विकास की बातें भी बताते रहे जो हुआ ही नहीं। अशोकनगर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पूर्व की भांति सदैव क्षेत्र में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विकास की गति हमने लाने की कोशिश की। चाहे ट्रेनों का मामला रहा हो, चाहे हमारे ओवरब्रिज की बात हो, उसके बाद अंडरपास की बात हो, सड़कों की बात हो, कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में अशोकनगर क्षेत्र में खासकर कुछ ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मैं यहाँ था 2019 तक ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई है। और मैंने ये भी विश्वास आपके जरिए अशोकनगर की जनता को देना चाहता हूँ। 7 मई को मतदान है, 4 जून को नतीजे निकलेंगे और अशोकनगर की जनता के आशीर्वाद के लिए आकांक्षी हूँ। और अगर आशीर्वाद रहा, मेरे रहते हुए कोई भी अनियमितताएं, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी गलत कार्य मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं नहीं होगा। कुछ दिन पहले बहुत बुरी घटना हुई बशीर छाबड़ा जी के साथ। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने तीव्र गति से इस पर कार्रवाई की। चारों आरोपी 36 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऐसी कार्रवाई, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटना या ऐसी घटना छोड़ो, सोच की, विचारधारा की पुनरावृत्ति मेरे जिले में न हो। ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों को मेरे क्षेत्र में मैं बोलना चाहता हूँ। आपने कहा विकास की बात की, ट्रेनों की बात की। जबलपुर इंदौर ट्रेन बंद है, आप कहते हैं वो चालू है, चल रही है, मैंने चलवाई है। मैंने जबलपुर इंदौर ट्रेन चलाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे खेत में सुई को ढूंढ रहे हैं और आपकी रिसर्च को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मैंने जी जी मुझे अपनी बात रखने दी। जी 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 मैंने केवल जबलपुर इंदौर ट्रेन नहीं चलाई। मैंने जिस अशोकनगर स्टेशन में कौवे बोलते थे, उस अशोकनगर स्टेशन में 10 से 15 ट्रेनें चलाई और आपने उस ट्रेन का संदर्भ दिया। अब मैं उस समय क्षेत्र का सांसद नहीं था, मैंने चलाया था जब मैं क्षेत्र का सांसद था, जिम्मेदारी मेरी थी। अगर एक ट्रेन बंद हुई है, और आप भी मत भूलिएगा कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेन बंद भी हुई थी। अब आपने पॉइंट आउट किया है, चुनाव के बाद अगर आपका आशीर्वाद रहे उसे दोबारा चलाने की कोशिश मैं करूँगा। के लिए कोई प्लानिंग? पर आप ये भूल गए कहने के लिए
अशोकनगर में भगत की कोठी एक्सप्रेस की स्टॉपेज मैंने अभी दिलवाई आचार संहिता के तहत, कृपा करके वो भी कह दीजिएगा। उसके लिए धन्यवाद आपके हाँ, लिए। तो वो मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपका प्रश्न इस तरीके से शायद होना चाहिए क्या कि हम जनसेवकों को भी थोड़ा ऊर्जा मिले आपसे। आप भूल गए कहने के लिए कि मुंगावली में मैंने 4 ट्रेनों की स्टॉपेज दे दी आचार संहिता लागू होने के पहले। जरा उसका भी अगर आप संदर्भ देंगे तो शायद जनता में भी अच्छा संदेश जाए। मेरा ये एक निवेदन है, आपको स्वीकार करें या ना करें ये आपके ऊपर। नहीं, जो सही बात है अशोकनगर के लिए आपने मेडिकल कॉलेज दिया, गुना में आपने अभी देखिए, आप देखिए, अशोकनगर के लिए आगामी 5 साल में आपके लिए क्या? देखिए ये आपकी विचारधारा कि मेरे क्षेत्र को भागों में बांटना, मैं इसका सख्त विरोध हूँ। जनता के बीच ऐसी आवाज है। मनोज जी प्रश्न कर रहे हैं, उसका तो जवाब मिले। तो मैं जवाब नहीं दिया क्या? नहीं, जैसे संटू भाई ने। अरे भाई जरा मुझे समय तो दो। और इतना गुस्सा क्यों? इतना मुस्कुरा लो यार, जिंदगी कम पलों की होती है। अरे हमारे थोड़ा जो सवाल मुस्कुरा। हमारे नहीं है, ये जनता के सवाल है। आपने पूछा क्या मुझसे? मैं नहीं, संटू तो भैया आप ने जो पूछा ना। इनकी मदद की जरूरत है आपको, इनको मदद करने की जरूरत है आपको। मेरा इनका रिश्ता नहीं, यदि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो मेरी मदद करेंगे। अच्छा, और मेरी मदद आप कब करेंगे? वो जनता करेगी। आपकी मदद की ज़रूरत इनको नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ। ये अपने अशोकनगर को जो स्वप्न लोगों ने नहीं देखा, मुंगावली को केंद्र विद्यालय दिया, चंदेरी को भी केंद्र विद्यालय दिया, अशोकनगर में केंद्र विद्यालय नहीं है। हमारे क्षेत्र में मैंने जो कहा था सड़कों का जाल बिछा, अब अभिलाषा और आशा आपका रखना बिल्कुल सही है, और वो 4 जून के बाद मैंने जो 17 साल में किया है वो आपके सामने। तुमने जो अटल को जुड़वाया अभी भी परेशान हो गए उसमें अटल। तो अब आप मुझे बताइए ना, तो 4 जून के बाद मैं आपकी सेवा में जो मैंने बनाया था, पहले तो ओवरब्रिज बनाया, वो तो कभी संभव ही नहीं था। आप लोगों की कितने सालों की मांग, अब 5 साल आपने तो मुझे वंचित कर दिया। अब आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो आशा अभिलाषा आप मुझसे तब करना। वर्तमान में आप अभी मुझसे मांग कृपा मत करना, मैं निवेदन भी कर रहा हूँ जनता से। सारी मांग 4 जून के बाद आप जितनी मांग करना, मैं आप लोगों के साथ भी बैठ के खाका बनाऊंगा, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा मैं विकास और प्रगति कहने के बाद आपके सुझावों को लेकर। पर 4 जून के पहले कृपा करके मांग मत करना, आशीर्वाद देना 4 जून, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी। महाराज हमारे यहाँ की 2 घोषणाएं स्वीकृत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी विधानसभा के उपचुनाव में, अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाना और कृषि विद्यालय खोलना। मैंने आपसे निवेदन किया राजेश, 4 जून के बाद पहली बार जब मैं आऊँगा, पत्रकार वार्ता केवल नहीं, अनौपचारिक बैठक आप लोगों के साथ। महाराज कल भाजपा प्रत्याशी अशोकनगर में स्टेशन को हेरिटेज लुक देने के लिए करोड़ों रुपए लगाया गया। इसके बाद वो 2-3 साल के अंदर हमारा सा पूरा जमीन दोष हो गया। अब फिर से उसमें करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। तो चूंकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भाजपा की सरकार है, भाजपा की तमाम। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार, 17 साल आप मेरे साथ रहे, नहीं आपने देखा। अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? हमारे साथ इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल करूँगा जांच। केवल मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो नहीं दे पा रहे तो ना दें। मैं नहीं दे पाऊंगा ना, अगर आप इंटरप्ट करेंगे। तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो उसमें मूल मुद्दे पे आप चलिए आगे। महाराज कल भाजपा प्रत्याशी। अब आप पूछ लीजिए, सारे गवाह यहाँ हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला मुझे। हमारे कल कांग्रेस प्रत्याशी ने कल एक पत्रकार वार्ता की थी और आरोप लगाए थे कि जो अमरजीत छाबड़ा जी पे जो हमला हुआ वो उसमें आपने प्रशासन का एक्शन देखिए। इसके पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं अशोकनगर में। मुझसे आप 5 साल की बात मत पूछो भैया। आपके कार्यकाल में हुई है, मुझे भेज दिया था। आपके कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं, आपके कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं।